हाँ जी मित्रों, मैं ही कपूर। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार। वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एलविश यादव वर्सेस प्रिंस रणवीर की कंट्रोवर्सी के बारे में। भाई इस कंट्रोवर्सी में बहुत मेजर अपडेट्स देखने को मिल गए हैं। मैं आप लोगों को सारी अपडेट्स को एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले यार जो रजत दलाल है वो रिप्लाई करते हैं एलविश यादव एंड प्रिंस की कंट्रोवर्सी के बारे में। आप लोग को पता होगा ये कंट्रोवर्सी में एंटर करने की वजह से भाई रजत दलाल को बहुत मैसिव हेट मिला था एलविश के फैंस के साइड से। ये हेट मिलने का रीजन ये था कि यार जो रजत दलाल है वो पहले तो एलविश यादव को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में कंट्रोवर्सी के बाद जब उन्होंने देखा कि प्रिंस रणवीर के साथ में जो लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए, उनके साथ में जो खड़े थे वो रजत दलाल के ही दोस्त थे पुराने। तो रजत दलाल ने स्टोरी वगैरह ऐसी डाल दी थी कि मैं किसी लफड़े के बीच में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस लफड़े को शांत कराना चाहता था एंड ऑल्सो अब मैं इस लफड़े से कंप्लीटली बाहर हूं। तो एलविश के फैंस आए एंड ऑल्सो उनको गाली वगैरह देने लगे कि क्या दोगला बंदा है भाई। पहले तो एलविश को सपोर्ट करा था, फिर नरूला को सपोर्ट करने लगा इस तरीके से। तो अभी इनडायरेक्टली यार इसी चीज पे रिप्लाई करते हुए यार जो रजत दलाल है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जिसके बायो में कहते हुए दिखते हैं किस किस को खुश करते रहोगे, तुम खुश तो सब खुश। बेसिकली उन्होंने इनडायरेक्टली रिप्लाई कर दिया था इसी सिचुएशन के ऊपर। लेकिन भाई सिर्फ इतना ही नहीं, रजत दलाल जो है वो शायद से यार और भी रिप्लाई करना चाहते हैं यार इसी पूरे ही कंट्रोवर्सी पे। इसलिए यार भाई उन्होंने एक अपना इंस्टाग्राम का पॉडकास्ट चैनल ही बना लिया है। वो क्या कहते हुए दिखते हैं देखो तुम लोग। राम 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 राम। मैंने आज तक कभी ब्रॉडकास्ट चैनल अपना बनाया नहीं था, पर फाइनली जरूरत पड़ गई है ताकि सबको हर चीज का पता रहे। हर चीज रील और स्टोरी पे नहीं डलती, और कोई कितना कंटेंट डालेगा ना रील और स्टोरी पे, पर बहुत सारी अंदर की भी चीजें होती है जो सबको पता होनी बहुत जरूरी है। भाई किसी का लेके थोड़ी खा रहे हैं, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चैनल पे आएंगी। तो सारे भाई ख्याल रखो, खुश रहो, और लिंक ये रहा, सारे भाई ज्वाइन करो। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग प्रिंस रणवीर के बारे में बात करें हैं तो शायद से प्रिंस रणवीर जो है वो एलविश यादव के साथ में अपना लफड़ा शांत नहीं करना चाहते, उसको बढ़ाना ही चाहते हैं। बिकॉज भाई प्रिंस रणवीर का कल हमें एक इंटरव्यू देखने को मिला जहां पर भाई उन्होंने इस चीज को यार रिवील किया कि वो भाई एलविश यादव के साथ में अपना फाइट कंटिन्यू ही करना चाहेंगे, रोकेंगे नहीं। एलविश यादव के साथ प्रिंस भाई का थोड़ा रहता है जी, तो क्यों रहता है? किसके साथ? एलविश यादव के साथ रहता है। वो वैसे ही सर चलता रहता है, तो शो है, शो में चलते रहते हैं और बाहर भी चलती रहती है कभी। ये तो दो गर्म लड़के हो तो खून गर्म हो तो ऐसे चलता ही रहता है, और होना भी चाहिए ना सर। खून गर्म हो तो चलता रहता है। बिल्कुल सर, खून गर्म है ना। प्रिंस भाई के साथ है फरीदाबाद की टीम। राजू भाई कह रहे हैं प्रिंस भाई के साथ हैं। जी जी बिल्कुल, भाई अपने हमारे साथ ही रहेंगे, भाई भाई के साथ ही होंगे फिर। भाई के साथ ही रहेंगे जी बहुत बढ़िया। तो अभी आगे भी चलेगा ये वाला? देखो जब खून गर्म है तो आगे भी चलेगा। बिल्कुल चलता रहेगा जी। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, एलविश के तो साइड से कोई भी यार खास रिप्लाई वगैरह देखने को नहीं मिला है। वो तो भाई गोवा में एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी वगैरह कर रहे हैं। लेकिन भाई सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो प्रिंस रणवीर 4 जून को यार हरियाणा आए हुए थे इस चीज के लिए यार जो उनको सपोर्ट मिला इसी पे थैंक करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया था। देखो तुम लोग। राम राम मेरे सारे भाइयों को। तो मैं दिल से राजू भाई, अमर भाई और कुलदीप भाई का थैंक यू बोलूंगा, जिन्होंने फरीदाबाद में मेरा इतना अच्छा वेलकम किया। थैंक यू भाई, और मैं बहुत जल्दी आपको दोबारा मिलता हूँ। राम राम। बाकी क्या कहना चाहते हो यार आप लोग इस पूरे ही लफड़े के बारे में, इस पूरे ही कंट्रोवर्सी के बारे में यार कमेंट्स में बताओ। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं दुनिया का सबसे अनएक्सपेक्टेड कोलैब के बारे में, जो कि है विजय माल्या का कोलैब। हाँ भाई आप लोग को पता होगा विजय माल्या जब से इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं, लाइक अराउंड 9-10 साल से उनका कोई भी मीडिया अपीयरेंस था ही नहीं। लेकिन फाइनली यार कल उनका एक पॉडकास्ट आया राज शमानी के साथ, जहां भाई उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए विजय माल्या के रिलेटेड। जो सबसे बड़ा यार र्यूमर स्प्रेड होता है कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा यार स्कैम किया है भाई इंडियन बैंक्स के साथ, 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ का। इस चीज के रिलेटेड यार उन्होंने बहुत बड़ा फैक्ट चेक दिया एंड काफी सारी चीजों का वो रिप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यार यही बताया कि ये जो एस्टिमेशन बताया जाता है कि 10,000 करोड़ रुपए मैंने यार स्कैम कर दिया बैंक के साथ, ये एस्टिमेशन ही गलत है। एंड ऑल्सो जो भी उनके ऊपर स्कैम के एलिगेशंस लगते हैं उनका वो रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। वो क्या कहते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूं। Why do you think nobody cared about your news? In India, it's strange, but public opinion is very quickly formed and influenced by the media. More importantly, by sensationalism. I still remember the anchor of one media channel in 2016 shouting and screaming on the television saying, Vijay Mallya, I want to see you in jail clothes. I want to see you eat jail food, with an image of me in jail attire. What for? I always wondered what for. Subsequently, chor, paisa loot ke bhag gaya. Kya paisa? Kya loot? Nobody bothered to step back and think. But it was very easy to fling false accusations day after day and get away with it. One of the reasons I agreed to sit with you today is also because it is only very recently that finally the government of India, Ministry of Finance, has published a report, their annual report, in which they have acknowledged 14,100 crores recovered from me. Of course, this was following the finance minister's statement in parliament. The legacy media can't argue with that anymore. They can't put any spin on it anymore. The debt recovery tribunal gave a judgment debt of 4,999 crores borrowed by Kingfisher Airlines, not by Vijay Mallya. Borrowed by Kingfisher Airlines, of which Vijay Mallya was one of the guarantors. So what is the DRT judgment debt? 4,999 crores
plus 1,203 crores unapplied interest. Okay, which means notional interest that the banks had not even booked. Forget that. The total of the unapplied interest and the principal was 6,203 crores. Okay, and I was a guarantor. The government has recovered 14,100 crores from me. Right now, if I had done chori, if I had duped the banks, where does this all add up? Till very recently, there was absolutely no official figure of recovery, right? So everybody, the legacy media in particular, wrote whatever they wanted, right? And I was in no position to contradict. Today, after the government of India has acknowledged the recovery of 14,100 crores, I think it's my turn to ask them what they have to say about it. You go to the banks today, they may tell you, I owe even more money. Tell me real numbers. Because somewhere it's written 9,000 crore, somewhere it's There is written no 9,000, that is all imagination. 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड। Here is the recovery certificate of the Debt Recovery Tribunal. Right? It says recovery certificate 6,203 crores, 35 lakhs, 3,879 and paisa 42 only. That is evidence of the debt. Right? Where did this 9,000 crore figure come from? एंड नॉट ओनली दिस, आप लोग को पता होगा विजय माल्या जो है वो एक टाइम पे आरसीबी टीम के भाई ओनर थे, अभी है या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ पहले यार हुआ करते थे, उन्होंने ही यार आरसीबी को खरीदा था। तो राज शमानी यार अपने पॉडकास्ट में पूछते हैं कि आपने आरसीबी में 18 साल के विराट कोहली को कैसे ले लिया, क्या आपको पहले से ही पता था कि ये प्लेयर काफी बड़ा बनेगा? एंड वो ये भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है 2025 आईपीएल आरसीबी जीतेगी या नहीं? हालांकि अभी तो जीत गई है, लेकिन ये पॉडकास्ट पहले ही शूट हुआ होगा। तो इन चीजों का भी रिप्लाई करते हुए दिखते हैं विजय माल्या। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। You know, one thing which was exciting in your pitch, in your bid for RCB was Virat Kohli. I Virat picked Kohli, Virat. under 19, you bid for him, and you, if I'm not wrong, you got it for like 20 lakhs something. Correct. Why did you pick Virat at such a young age? Well, you know, obviously there was the young cricketers, and it was draw by lots, right? And fine, I got lucky, so I got to pick, and I immediately went for Virat. You know, I mean, I looked just, I think, shortly before the actual selection process. They were playing the under-19 World Cup, and I was very impressed. So I picked him, and you know, it's wonderful. 18 years later, he's still there. So with just his performance, or were you going to see something? Yeah, he was a young kid at that time when I got him, but you know, full of energy, great talent, and you know, one of the greatest Indian cricketers ever. If you had the choice to pick 2 or 3 players from other teams for RCB today, who would you pick? If dreams could come true, Jasprit Bumrah. Yeah. If dreams could come true, Surya Kumar Yadav, Rishabh Pant, and KL Rahul. If I had these 4, I wouldn't need anybody else, and we would definitely win the trophy. And do you think this year, even when you don't have these 4, you would The RCB win the lineup, trophy this year? the RCB lineup is pretty balanced. Top class batting lineup, a much improved bowling lineup. I haven't seen Bhuvneshwar Kumar play in RCB colours yet, but you know, he's a top class bowler. But as a unit, I can say it's a pretty balanced unit, and now it all depends on on-field performance. तो हाँ भाई, अगर आप लोग को इस पूरे ही पॉडकास्ट को देखना है, पूरा लाइक 4-5 घंटे का पॉडकास्ट है भाई, पूरी क्लिप्स तो ऑलरेडी नहीं दिखा सकता मैं, पर हाँ अगर आप लोग को ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके इस पॉडकास्ट को पूरा वॉच कर सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं शुभांकर मिश्रा के बारे में। शुभांकर मिश्रा रिप्लाई करते हुए दिखते हैं भाई अपने हेट के ऊपर। आप लोग को पता होगा कल शुभांकर मिश्रा ने एक वीडियो अपलोड कर दिया था भाई आरसीबी का जो सिचुएशन हुआ है, इसमें भाई चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के काफी सारे फैंस जो हैं वो विक्ट्री परेड में आने की वजह से यार 10-12 लोग की भाई मौत हो गई, 50-60 लोग भाई हेवीली इंजर्ड हो गए हैं। तो इसी चीज में भाई शुभांकर मिश्रा ने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें भाई यार उन्होंने आरसीबी को बोल दिया था कि आरसीबी ही ये सारे मौतों की जिम्मेदार है। तो जिसकी वजह से आरसीबी के फैंस, विराट कोहली के फैंस आके काफी ज्यादा गालियां वगैरह दे रहे थे शुभांकर मिश्रा को, एंड बॉयकॉट भी करते हुए दिख रहे थे। तो ऐसा ही एक पोस्ट वायरल गया था यार, जहां पर यार शुभांकर मिश्रा का फोटो लगा के एक बंदा लिखता है लाइक दिस ट्वीट इफ यू वांट दिस एमडीसी शुभांकर मिश्रा टू जॉइन शेन वैन। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, इसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए दिखते हैं भैया शुभांकर मिश्रा। वो कहते हैं मेरी मौत की कामना सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि लापरवाही के चलते हुई 11 मौत में सवाल उठा रहा हूं, इसलिए कोई बात नहीं, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारा परिवार सलामत रहे, लेकिन अगर कभी तुम्हारी दुनिया उजड़ेगी तो तुम्हारे लिए भी मेरी आवाज उठेगी। बाकी आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में कमेंट्स में बताओ। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पूरा ही सिचुएशन हुआ है भाई आरसीबी का, मतलब कि यार ये जो काफी सारे लोग की यार मौत हो गई, इसी के रिलेटेड यार एक बहुत बड़ा एफआईआर भी फाइल कर दिया गया है। ये पूरे इवेंट को यार जो होस्ट कर रहे थे, पूरे इवेंट को जो मैनेज कर रहे थे, उनके ऊपर यार प्रॉपर एफआईआर फाइल कर दिया गया है कि तुम लोग की इतनी गंदी लापरवाही कैसी हुई। अब क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में कमेंट्स में बताओ। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं एक बहुत बड़े लफड़े के बारे में जो कि
लिटरली भाई हो गया है इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में। हाँ भाई, दो लंगोटिया यार आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो बताता हूँ। तो बेसिकली ये सीन यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने भाई यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के अंदर एक बिल पास करा दिया है, जिस बिल का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल के अंदर है क्या उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली हुआ क्या कि जो यार डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने इस बिल को पास करा के कुछ ऐसा साबित किया है और ऑल्सो यूएस वालों को कुछ इस तरीके से बताया है कि ये बिल जो पास हुआ है इसकी वजह से यूएस के लोगों का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि ये बिल पास करने की वजह से अगर आपका कोई रिश्तेदार या फिर अगर आपका कोई दोस्त यूएस में बैठा है, अगर आपको वो यूएस से पैसा भेजना चाहता है तो उसको हर ट्रांजेक्शन में 3.5% का या टेक देना पड़ेगा यूएस की गवर्नमेंट को। अब यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इस बिल के अंदर जिसकी वजह से इलॉन मस्क भी बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज से। सिर्फ इतना ही नहीं यार, ये बिल पास होने की वजह से जो यार इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उसको यार जो सब्सिडी मिलता था वो सब्सिडी भी कैंसिल कर दिया गया है। और इसकी वजह से यार ये दोनों ही लोग यार एक दूसरे से लफड़ा वगैरह कर रहे हैं। कभी डोनाल्ड ट्रम्प रिप्लाई करते हैं, कभी इलॉन मस्क ट्वीट पे रिप्लाई कर रहे हैं। भाई सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प तो यार अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हुए दिखते हैं कि जो मैंने बिल पास कराया है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में इलॉन मस्क को पहले से पता नहीं था, इलॉन मस्क को पहले से ही पता है। लेकिन वहीं ऑन द अदर एंड इलॉन मस्क एक ट्वीट करके बताते हैं कि भाई इस बिल के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं था। इतना नहीं यार, ये दोनों का लफड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं लिटरली आप लोगों को बताता हूँ कि जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने भाई एक पोस्ट करके ये बता दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो भाई एप्स्टाइन फाइल्स के अंदर उनका नाम है। अगर आप लोगों को पता नहीं कि एप्स्टाइन फाइल्स है क्या, तो कुछ क्रिमिनल्स थे यार यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जिनका यार नाम है एप्स्टाइन फाइल्स के अंदर। और इलॉन मस्क का भाई ये कहना है कि उसे यार, और इलॉन मस्क का ये कहना है कि ये जो एप्स्टाइन फाइल वाला केस हुआ था उसके अंदर खुद यार डोनाल्ड ट्रम्प भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। मतलब कि यार इलॉन मस्क यार उधर से धोती खोल रहा है ट्रम्प की, और ऑल्सो ट्रम्प जो है वो इधर से इलॉन मस्क की धोती खोल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं यार, वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को तो भाई 3 साल बचे हुए हैं अभी यार प्रेसिडेंट से हटने के लिए, मैं तो 40 साल से बना बैठा हूँ यही जिस सेम सिचुएशन में मैं बैठा हूँ उसी तरीके से। सिर्फ इतना ही नहीं यार, इलॉन मस्क तो अपनी ऑडियंस से ये भी कहते हुए दिखते हैं कि क्या मुझे अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प इतने सालों से मेरी वजह से तो जीत रहा है। मतलब कि भाई इनकी दोस्ती में फुल दरार आ गया है भाई एक बिल पास करा देने की वजह से। देखते हैं भाई आगे जो भी अपडेट्स आएगा यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बता दूंगा। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं शर्मिष्ठा पनोली के बारे में। फाइनली यार कलकत्ता हाई कोर्ट ने यार शर्मिष्ठा पनोली को भाई यार बेल दे दी है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ उनको काफी बड़ी बड़ी चीजें भी बताई गई हैं। सबसे पहले तो यार ये बोला गया है कि जो शर्मिष्ठा है अगर उनको कहीं ट्रैवल करना है फिर अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है तो उनको हाई कोर्ट को इस चीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड जो कि जाहिर सी बात है अगर कोई भी यार इस ऐसे मैटर से बाहर आता है तो उसको इन्फॉर्म करना ही पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों को पता होगा शर्मिष्ठा को बहुत सारे लोग धमकी वगैरह भी दे रहे थे, तो हाई कोर्ट के साइड से यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट के साइड से भाई उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो शर्मिष्ठा के फादर हैं उनका भाई एक भी रिसेंटली इंटरव्यू आया जहां भाई उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे करे। लिटरली वो कहते हुए दिखते हैं शर्मिष्ठा जो है वो काफी ब्रेव है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा बिलीव रखती है, वो सरस्वती माता का पूजा भी करती है और वो काफी ज्यादा इन सब चीजों में बिलीव भी रखती है, इसीलिए वो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि 50 से भी ज्यादा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े थे इस पूरे ही सिचुएशन के अंदर। अब क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में यार कमेंट्स में बता सकते हो। बट नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात लेते हैं अलविश यादव के दोस्त अर्चित लक्ष्य और ऑल्सो यार थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो अर्चित और ऑल्सो थारा भाई जोगिंदर के बीच में लफड़ा हो गया है। बेसिकली हुआ क्या कि आपको पता होगा काफी टाइम से यार जो थारा भाई जोगिंदर हैं वो अलविश के दोस्त लक्ष्य एंड अर्चित को पोक वगैरह करते रहते थे वीडियोस वगैरह बना के। लेकिन अभी अर्चित ने कल अपने चैनल के बारे में एक ब्लॉग को अपलोड किया जहां भाई लिटरली वो थारा भाई जोगिंदर को कॉल करते हैं कि तू अपनी लोकेशन भेज, मैं तेरी लोकेशन पे अभी आ रहा हूँ। लेकिन थारा भाई जोगिंदर पहली बार तो कॉल उठाते हैं लेकिन दोबारी बार से यार वो फोन ही उठाना बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ था पूरी सिचुएशन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या बात है, डर के भाग गए अभी सही मार गए। हाँ तो फिर तो लड़ाई भी ऐसे बंद कर इसमें जोर हो। अरे भैया अब वो थोड़ी कि किसी में जो हो रहा तो जाके माथा मारूं, जो फालतू बोलेगा सीधा तोड़ूंगा। तो फिर अभी फोन क्यों उठा रहा? भाई यही खौफ है यार, प्यार का खौफ। मैं बोला धोनी का खौफ है यो। मेरा काय का धोनी धानी किसी का ना यार, खौफ है। ओए चलो भाई, हां भाई बड़ा टाइम लगा दिया फोन उठाने में, क्या बात? इतना मारूंगा ना, इतना अरे अब तो 4 तारीख निकल के बदमाश मिल एक बार। बदमाश तेरे बदमाश कह रहे मार दे इसे लोकेशन भेज दे फटाफट फटाफट लोकेशन मार दो। 10 मिनट के अंदर तो नाम मैं तो कह रहा हूं निकाल दे भाई, आजाद निकाल दे, मेरा दोस्त निकाल दे। लोकेशन दे अपनी का। अरे मैं मांग लोकेशन में आ रहा हूं, के ला रहा हूं, बताओ। मेरी बात सुन, अकेला ना 50 गाड़ी हो लिए। ना ना मैं अकेला तो 50 गाड़ी करती थी, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो 50 गाड़ी के बराबर है। तू कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा एक थप्पड़ बराबर है उसके। हां बेटा लोकेशन भेज जल्दी यार। आ गया ऐसे निकल ले, नहीं तो इतना मारूंगा आपके। अरे बेटा आ रहा हूं, रुक जा, तो मैं कहीं और मारूंगा तेरे, रुक जा। हां अबे चून दोनों बोलते यार के बेटे खाली वो का रील में बेटे समझ मुझे इनके ऊपर रील बनावे के बोलूंगा नहीं कुछ। आ जा बैग। आ रहा हूं। अरे बैग उठाते कुछ और उठा दूंगा। आ रहा हूं। दिक्कत ये है, अब इतना बोल रहा था भाई पर रील में आजा, कितना सिंपल है भाई। आज के बाद रील नहीं आ जानी चाहिए फिर तो भाई, बार थोड़ी आते रहेंगे हो तो रील डालना वरना मत डालना। ठीक है घर जा रहे हैं, घर चलेंगे और चल बाय बाय कर दे व्लॉग में।
कर दो बाय बोल दो जनता को। बाय गाइस बाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एक बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज के बारे में। लिटरली भाई एक पर्सन है जिनकी एज है भाई प्रॉपर 104 साल, जो कि भाई 43 साल से कंटिन्यू जेल काट रहे थे। अभी भाई कल के ही दिन भाई उनको यार रिलीज किया गया एंड पता ये चला कि जो वो 43 साल से भाई जेल काट रहे थे उन्होंने भाई कुछ भी नहीं किया था, वो गिल्टी भी प्रूवन नहीं है। लिटरली भाई यार बंदा 43 साल यार जेल काट के आया है भाई। चलो यार गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी कि जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। 1 सेकंड लगता है करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।